स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना लास्ट चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट कर लिया था, ईटिंग टुगेदर, और उसकी वर्कशीट्स भी मैंने आपको सेंड कर दी थी जिसके अंदर फिल-अप्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स थे, राइट। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 21, फूड एंड फन। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी इस टाइप की है कि यहाँ पे जो दिव्या है और स्वास्तिक है, ये दो जन की बात की हुई है। अब ये दोनों कहाँ रहते हैं? ये बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं। अगर आपने बोर्डिंग स्कूल के बारे में नहीं सुना तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये एक ऐसी स्कूल होती है जहाँ पे जैसे हम लोगों का नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग स्कूल जाते हैं 5 to 6 आवर्स और वापस रिटर्न आ जाते हैं, राइट। लेकिन बोर्डिंग स्कूल में कैसा होता है, वो वहीं पे वो रहते हैं और उनका फुल डे वहीं पे होता है, ओके। और वो लोग घर पे कब आते हैं? वो लोग छुट्टियों में, जैसे हम वेकेशंस होती है वैसे वेकेशंस में वो अपने घर पे आते हैं, ओके। तो हॉस्टल होता है जहाँ पे वो रहते हैं और वहीं उनकी स्कूल होती है और वो वहीं पे रहते हैं, ओके। चलो, तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ पे इन दो की स्टोरी है। तो ट्रिंग ट्रिंग द डोर बेल रेन व्हेन मनप्रीत ओपन द डोर शी सॉ दिव्या एंड स्वास्तिक हियर। तो ये स्टोरी के स्टार्टिंग में कि एक बेल बजता है जहाँ पे मनप्रीत जो है वो डोर ओपन करती है और वो देखती है कि दिव्या और स्वास्तिक है। शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, बहुत ज़्यादा खुश होते हुए वो बुलाती है गुरनूर को, ठीक है। तो वो उसे बुलाती है कि लुक हु हैज़ कम, देखो कौन आया है। इतने में जो गुरनूर है केम रनिंग, भागते हुए आता है। एंड व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड शी हग्ड देम एंड हैप्पीली। तो वो जब उसे देखते हैं अपने फ्रेंड को सॉरी, तो जैसे वो अपने फ्रेंड को देखती है तो वो ना हग कर लेती है उन्हें और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। When did you come from hostel? तो यहाँ पे वो उनसे पूछती है, दिव्या एंड स्वास्तिक से पूछती है कि तुम कब आए हॉस्टल से, मीन्स बोर्डिंग स्कूल से कब आए। जस्ट येस्टरडे, येस्टरडे मीन्स कि हम कल ही वापस आए। वेर आर योर पेरेंट्स, कहाँ हैं तुम्हारे पेरेंट्स? वी वॉन्ट टू मीट देम, स्वास्तिक सेट्स। तो जैसे ही स्वास्तिक उनके घर पे एंटर करता है तो वो बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ, हमें उनसे भी मिलना है। दे आर एट द गुरुद्वारे। तो जो गुरनूर है वो रिप्लाई करता है कि भाई सॉरी, स्वास्तिक है वो ना उन्हें कहता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ गए हैं? गुरुद्वारे में गए हैं। वेट, या जस्ट येस्टरडे वेर आर योर पेरेंट्स, वी वांट टू मीट, ओके। तो जो स्वास्तिक है वो उनसे पूछता है गुरनूर से कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स गुरुद्वारे में। वी आर अबाउट टू गो देयर टू, गुरनूर रिप्लाई। तो इतने में ही गुरनूर रिप्लाई करती है कि हम भी वहीं पे जा रहे थे। ओ गुड, वी विल ऑल्सो कम विथ यू, सेड दिव्या। तो दिव्या कहती है चलो अच्छा है, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। यू कम होम ओनली इन द वेकेशन, डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल। तो इतने में ही वो पूछते हैं, क्योंकि गुरनूर बड़े एक्साइटेड होते हैं, मनप्रीत एंड गुरनूर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि भाई तुम हॉस्टल में कैसे रहते हो, तुम्हारा मन लग जाता है, तुम तो सिर्फ वेकेशन पे ही घर पे आते हो, तो तुम्हारा मन लग जाता है, तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद नहीं आती। तो इतने में ही वो ये क्वेश्चन उनसे पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दिव्या सेड, दिव्या उतने में ही जवाब देती है, वी डू मिस देम, हमें याद आती है उनकी, बट हॉस्टल लाइफ इज फन, लेकिन बोर्डिंग स्कूल में भी बड़ी मजा आती है। इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, हाँ ऐसा है कि हमें हर बार हॉस्टल का खाना नहीं पसंद आता, लेकिन स्टिल जब हम सब साथ में बैठे होते हैं, वी एंजॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन, हम सब साथ में बैठ के खाते तो हमें बड़ी मजा आती है, ठीक है। You know when someone in our hostel get homemade food, we all rush to their rooms. तो जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह के भी अंदर ऐसा होता है कि हॉस्टल्स में या पीजे ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ लोग मिलकर एक जगह पे रह रहे होते हैं, राइट। कुछ बॉयज या गर्ल्स ग्रुप बैठ रहता है, तो वहाँ पे कोई अपने घर से खाना लेकर आता है ना, तो हम भाग कर उसके पास जाते हैं, क्योंकि घर का खाना मतलब हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल में तो नहीं मिलता देखने को। तो किसी के भी घर से खाना आता है तो सब मिलके उसके रूम की तरफ भागते हैं ताकि हमें भी कुछ चखने को मिल जाए। दैट फूड फिनिशेस विद इन द मिनट, और तुरंत खत्म हो जाता है। स्वास्तिक सेड लाफिंगली, और स्वास्तिक ये बातें हंसते हुए बताता है। चलो कुछ क्वेश्चंस है। डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल, क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो? चलो आप लोग तो बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आपके आसपास कोई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है या फिर आपने कभी ऑब्जर्व किया है किसी को, तो इन क्वेश्चन के आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। इन व्हाट वे इज अ बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम वन अदर स्कूल, तो किस तरीके से जो बोर्डिंग स्कूल है वो अदर स्कूल से डिफरेंट होता है, क्या ऐसे रीजंस है उसके बारे में बताना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट
देयर किस टाइप का खाना मिलता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डू द चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन द बोर्डिंग स्कूल। तो हम सारे क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक फोटो ली है, इसके अंदर अगर आपने बोर्डिंग स्कूल नहीं देखी है तो इस तरीके का होता है। वहाँ पे भी ऐसे डाइनिंग रूम होते हैं जहाँ पे सब बैठ के खाते हैं, और उनका जो रूम होता है जहाँ पे उनके बेड्स ऐसे होते हैं और वो लोग साथ में ही रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आंसर था फर्स्ट कि आप लोगों ने बोर्डिंग स्कूल देखा है वगैरह। तो स्टूडेंट स्टडिंग इन बोर्डिंग स्कूल डू नॉट रिटर्न होम आफ्टर द स्कूल गेट ओवर। तो जनरली आपका कैसा होता है कि भाई हम सुबह स्कूल गए, हमारी स्कूल का टाइम खत्म हुआ, हम वापस घर आ जाते हैं, लेकिन बोर्डिंग स्कूल में ऐसा नहीं होता। दे स्टे इन अ हॉस्टल एंड ईट द फूड कुक इन अ हॉस्टल किचन। तो यहाँ पे वो हॉस्टल में ही रहते हैं और हॉस्टल में बना हुआ खाना ही खाते हैं। They do all their work themselves, like washing their own clothes, doing their homework, washing their own plates, etc. अब देखो हॉस्टल में रहते हैं तो हम बहुत सारा काम भी करते हैं, जैसे अपने खुद के कपड़ों का ध्यान रखना, उन्हें वॉश करना, हमारा होमवर्क खुद कंप्लीट करना, देन हमारे जो प्लेट है जिसमें हमने खाया उसे प्रॉपर वॉश करना। ये कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो आपको वहीं पे करनी पड़ती है। ठीक है, घर में तो हम ये सब करते नहीं हैं, पर हॉस्टल में हमें करना होता है। स्टूडेंट गेट ऑल काइंड ऑफ फूड। अब आपने पूछा कि हॉस्टल में कैसा खाना होता है, तो हर तरीके का खाना मिलता है। हॉस्टल के अंदर तीन या 4 टाइप के मील होते हैं, जहाँ पे फ्रूट, मिल्क, स्नैक्स, वेराइटीज ऑफ मील आपको मिलता है। वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट भी मिलता है, लंच भी मिलता है, डिनर भी मिलता है, हाई टी भी मिलती है, एंड बीच में फ्रूट्स भी आपको मिलते हैं। तो प्रॉपर फूड वहाँ पे आपको मिलता है। थर्ड क्वेश्चन था कि कहाँ बैठ के खाते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया डाइनिंग हॉल में बैठ के खाया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कुक फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल। कौन फूड तैयार करता है, तो वहाँ पे द ग्रुप ऑफ कुक्स को बहुत सारे जो हम रसोइया बोलते हैं वैसे होते हैं जो खाना बनाते भी और खाना सर्व भी करते हैं। हु वॉश द वेसल्स, कौन अपने वेसल्स मतलब जो प्लेट्स वगैरह होता है तो वहाँ पे स्टाफ होते हैं जो धोते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको भी अपनी प्लेट्स खुद वॉश करनी पड़ती है। ठीक है, डू द चिल्ड्रन मिस होममेड फूड समटाइम्स, क्या वहाँ पे घर का खाना मिस किया जाता है उन बच्चों से। तो ऑब्वियसली घर के खाने की तो बहुत याद आती है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी डिश होती है जो हमारे मम्मी के हाथ की हमें बहुत टेस्टी लगती है। तो ये कुछ डिशेस होती है जो हमें बहुत याद आती है। ठीक है, अब हम गुरुद्वारे की बात करते हैं। एट द गुरुद्वारे, ओके, तो द चिल्ड्रन chatted all the way to the गुरुद्वारे, then they covered their heads। ठीक है, तो जैसे ही वो लोग वो बातें करते करते फिर गुरुद्वारे पहुंचते हैं। गुरुद्वारे पहुंचते वो अपने हेड, अगर आपने मूवीज वगैरह में भी देखा है तो गुरुद्वारे जाने के बाद वो अपना रुमाल अपने सर पे बांध लेते हैं, तो वैसे वो अपना सर ढक लेते हैं रुमाल से या किसी कपड़े से। दे वेंट इन टू अ किचन, वो किचन में जाते हैं गुरुद्वारे में। इट वॉज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा होता है। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि फूड वॉज बीइंग कुक्ड इन अ ह्यूज वेसल, बड़े बड़े बर्तनों में खाना बन रहा होता है। ऑन वन साइड चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, और एक साइड में चना और उड़द की दाल बॉईल हो रही होगी। अब गुरुद्वारे होता क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। तो गुरुद्वारे एक ऐसी प्लेस है, जैसे हम मंदिर बोलते हैं वैसे गुरुद्वारे होते हैं जो सिख लोगों का होली प्लेस, आप कैसे तो रिलीजियस प्लेस होती है। ठीक है, जहाँ पे मैन, वुमेन, चिल्ड्रन जो भी जाता है वो अपना सर ढक कर जाता है। नेक्स्ट इज इन अनदर वेसल, जैसा हमने देखा कि एक वेसल के अंदर चना और उड़द की दाल उबल रही थी, तो दूसरे ही वेसल के अंदर कॉलीफ्लावर्स एंड पोटैटो की वेजिटेबल मतलब आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। देर इज योर पापा गुड नोट, तो वहीं पे वो बोलता है स्वास्तिक, देखो देखो वो रहे तुम्हारे पापा। ठीक है, एंड लेट अस गो एंड मीट हिम, चलो उनसे मिलके आते हैं। What are you doing here? मंजीत सिंह was happy to see the children। तो मंजीत सिंह कौन था? गुरनूर के पापा थे। तो वो बोलते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। इतने में ही स्वास्तिक बोलता है अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। What are you preparing? क्या बना रहे हो आप? तो मंजीत कहता है आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, प्रसाद जो होता है ये आटे का हलवा जैसा होता है। ठीक है, इट स्टार्टेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लावर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई। तो जैसे अगर आपने आटे का हलवा बनते हुए देखा है, पहले आटे को सेका जाता है घी के अंदर और फिर वो प्रिपेयर होता है, तो बहुत टाइम लगता है जब वो आटे को अच्छी तरीके से सेक कर बनाते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ हलवा, जैसे मैंने आपको बोला आटे का हलवा होता है जिसके अंदर शुगर भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, आटा भी डालते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने फोटो ली है कि कितने बड़े बड़े बर्तन होते हैं, तो इतने बड़े से बर्तन होते हैं और वहाँ पे ये कुछ कुक होते हैं जो बनाते हैं। ठीक है,
इन अनदर वेसल, ओके ये फोटो हो गया और मैंने आपको बता दिया ना कि जो प्रसाद है वो किस चीज़ से बनता है। तो दे सॉ मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर, तो इतने में ही वो मनप्रीत की मदर को भी देखते हैं, तो भागते हुए उनके पास जाते हैं। दिव्या पूछती है व्हाट आर यू डूइंग आंटी, आप क्या कर रहे हो? बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर। तो वहाँ पे वो आंसर करते हैं कि हम है ना चपाती मतलब रोटियां बेल रहे हैं ताकि हम इसको तंदूर में बेक कर सके। अब तंदूर क्या होता है, जैसे अपने ना तंदूर एक भट्टी होती है जहाँ पे इन जैसे गाँव के अंदर भट्टियाँ होती है बड़ी बड़ी, जिसके अंदर उसे सेका जाता है। ठीक है, अगर आपने तंदूरी रोटी वगैरह खाई है और आपने देखा है तो कोयले का होता है अंदर और बड़ा सा जैसे ड्रम होता है वैसे, और अंदर से वो गर्म होता है, उसके अंदर वो रखते हैं। ऐसा आपको हम जब शादी वगैरह में भी जाते हैं ना तो भी वो लोग ऐसी भट्टियाँ वहाँ पे यूज़ करते हैं। सो मैनी चपातीज एट वन गो, दिव्या वॉज सरप्राइज, और एक साथ बहुत सारी चपातियाँ उसके अंदर बन जाती है तो वो बहुत सरप्राइज हो जाती है। तो वो पूछती है कैन आई हेल्प, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? तो श्योर कम एंड ट्राई, चलो आओ यहाँ पे मेरी मदद कराओ और देखो तुमसे होता है क्या। हियर एवरीवन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाई आंटी। बोले कोई भी यहाँ पे मदद कर सकता है पर पहले अच्छे से अपने हाथ धो कर आओ। ठीक है, क्या क्या बन रहा था? फूड आइटम, दाल फ्राई, काइंड ऑफ सब्जी, चपाती, खड़ा प्रसाद एक्सेट्रा आर मेकिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिव्या वॉश हर हैंड एंड जॉइन द ग्रुप नियर द तवा एंड द तवा वॉज वेरी हॉट, शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वेर बींग टेकन आउट ऑफ द तवा। तो जो दिव्या है वो क्या कर रही थी, दिव्या ने घी की लोड़ी अपने हाथ में ले ली थी और तवे से जो भी रोटियां सिक रही थी उसके ऊपर वो घी लगा रही थी और वो तवा काफ़ी ज़्यादा गर्म था। ठीक है, स्वास्तिक वंडर अलाउड हो ब्रिंग ऑल द मटीरियल टू कुक सो मच फूड। तो वो ये सोचने लग गया कि भाई इतना सारा खाना बनता है तो इन सब खाने का सामान कौन ला के देता है। वन ऑफ द लेडीज, इतने में ही वहाँ से एक लेडी आंसर करती है कि एवरीवन हियर कॉन्ट्रीब्यूट इन सम वे, हर कोई अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जैसे किसी को चावल देना होता है, किसी को गेहूं देना होता है, किसी को दाल देनी होती है, किसी को पैसे देने होते हैं, तो अलग अलग तरीके से वो लोग वहाँ पे दान करते हैं और उसी से ये सब बनता है। ओके, चलो नेक्स्ट है सो स्वास्तिक हाउ डू यू लाइक इट, हैव यू एवर कुक बिफोर, आस्क मनप्रीत। तो मनप्रीत ऐसा टीज करते हुए पूछता है क्या तुमने इससे पहले कभी खाना बनाया है? तो नो बट आई एम एंजॉइंग वर्किंग विथ एवरीवन, सेड स्वास्तिक। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस फूड, चपाती, राइस, हलवा, दाल, वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर। तो बोलता है नहीं हमने तो कभी खाना नहीं बनाया लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखकर कि ये खाना कैसे बनता है। ठीक है, आफ्टर अरदास, अरदास मतलब प्रेयर, सॉरी एक हाँ, आफ्टर अरदास मतलब एक प्रेयर होती है, जैसे हम लोग मंदिर में भजन वगैरह कर लेते हैं या पूजा पाठ हो जाती है, वैसी अरदास प्रेयर होती है। उसके बाद वो प्रसाद वहाँ पे बंटना स्टार्ट होता है। तो सम ऑफ द बॉयज क्विकली ले आउट इन द वेरांड एंड ऑल द पीपल एट डाउन इन रो टू हैव अ लंगर। अगर आपने लंगर वर्ड पहली बार सुना है तो ये लंगर एक ऐसी सेटिंग होती है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट होती है। देखो मैंने यहाँ पे नीचे फोटो भी ली है। तो सब लोग लाइन के अंदर बैठ जाते हैं और उसके अंदर फिर उन्हें खाना परोसा जाता है, मतलब खाना दिया जाता है। सम पीपल सर्व फूड एंड सम अदर सर्व वाटर। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं होता कि उधर सर्वेंट होंगे वही खाना लगाएंगे, वहाँ पे हर कोई मदद करता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम माना जाता है। तो कुछ तो खाना बांट रहे होते हैं, कुछ पानी के उधर खड़े होते हैं वो सर्व कर रहे होते हैं। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक अप वन ऑन प्लेट, और जब ये खाना खत्म हो जाता है तो उसमें से ही वो अपनी भी एक प्लेट लेते हैं और वो भी वहाँ पे खाते हैं। ये एक प्रसाद होता है जहाँ पे कोई भी हो, भले बहुत गरीब या बहुत अमीर हो, सब एक साथ बैठ के खाते हैं। ठीक है, दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल, और उसके बाद वो पूरी तरीके से उस जगह को क्लीन करते हैं और वहाँ पे जो उनके यूटेंसिल्स वगैरह हैं उनको भी साफ कर देते हैं। ठीक है, ओके अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे। अरदास जैसा मैंने आपको बोला प्रेयर होती है, दूरीस मतलब एक दरी होती है जिनके ऊपर बैठाया जाता है, और लंगर जहाँ पे एक साथ बैठ के वो खाना खाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल वेर कुक्ड एंड हाउ मेनी, अब कितने सारे जन खाना बनाते हो, कितने सारे जन यहाँ पे होते हैं जो फूड सर्व करते हैं। तो यस आई हैव, सॉरी
तो यहाँ पे बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जो आते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। तो मैनी पीपल्स वेर कुकिंग एंड सर्विंग द फूड टू पीपल हु वेर कमिंग देयर प्रेयर। तो जो भी वहाँ पे प्रेयर करने आता है वो सब इन लंगर के अंदर मदद करते हैं, ठीक है। आर देयर अदर ओकेजन व्हेन यू हैव ईटन, क्या आपने कभी ऐसे कोई ओकेजन में खाया? तो ऑब्वियसली जब मैरिज फंक्शंस होते हैं या फिर बर्थडे पार्टीज होती है या फिर स्कूल में हम क्लास पार्टी करते हैं या फिर ऐसे कुछ ओकेजन्स में हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे पिक्स लिए हैं गुरुद्वारे की, आप लोग सर्च कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो कि गुरुद्वारे का लोकेशन कैसा होता है। और इफ़ आप लोगों ने गुरुद्वारे विजिट किया है तो नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कभी भी विजिट करो तो ये सारी चीज़ें नोटिस करना कि गुरुद्वारे के अंदर किचन कहाँ पे है, वहाँ पे कैसे खाना बनता है, वहाँ पे वो हॉल जो जगह है जहाँ पे डाइनिंग हॉल जो हम कहते हैं, जहाँ पे बैठा के खिलाया जाता है, वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर नोटिस करना इस चैप्टर के बाद। ओके, थैंक यू।